नाचना जिंदगी भी होती है, नाचना खुदा की बंदगी भी होती है। कुछ पल झूम के देखो खुशी में तो लगेगा कि नाचना जिंदगी भी होती है। नमस्कार, खबर भारत के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है। यह दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन नृत्य के महत्व और प्रभुता को दर्शाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य नृत्य की शिक्षा और उसके आयोजनों में भागीदारी को बढ़ाना है। क्या आप जानते हैं कि इसके लिए 29 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना गया? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि नृत्य दिवस को 29 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन मशहूर डांसर जीन जॉर्जेस नोवरी की जयंती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की शुरुआत 29 अप्रैल 1982 से हुई। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में इसे स्थापित किया। एक महान डांसर जीन जॉर्ज नोवेरे का इस दिन जन्म हुआ था। उनके जन्म की स्मृति में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को की सहयोगिनी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्था की सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय नाच समिति ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में इसे स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को पूरे विश्व में मनाने का उद्देश्य जनसाधारण के बीच नृत्य की महत्ता का अलग जगाना था। इसके साथ ही लोगों का ध्यान विश्व स्तर पर इस ओर आकर्षित करना था, जिससे लोगों में नृत्य के प्रति जागरूकता फैले। इसके साथ ही सरकार द्वारा पूरे विश्व में नृत्य को शिक्षा की सभी प्रणालियों में एक उचित जगह उपलब्ध कराई जा सके। हर साल ITI की इंटरनेशनल डांस कमेटी और ITI की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग बेहतरीन कोरियोग्राफर या नर्तक को चुनते हैं। दुनिया भर में संदेश भेजते हैं। संदेश के लेखक का चयन यही समिति और काउंसिलिंग करती है। इसके बाद संदेश का दुनिया की तमाम भाषाओं में अनुवाद होता है और इसे पूरी दुनिया में प्रसारित किया जाता है। दो सालों से कोविड-19 का असर था, जिसके चलते यह अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस में लोगों को नहीं बुलाया जा सका। इसलिए उस समय वर्चुअली मंच से मनाने का फैसला किया गया। उस समय कोरोना महामारी के कारण इसके उत्साह में कमी देखने को मिली। तो आपने देखा कि कैसी है हमारी नृत्य कला। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर जानकारी के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रांति प्रिया। इसके साथ साथ योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं और एक मंची हुई एंकर भी हैं। लेकिन आज हमारे साथ वो एक डांसर के रूप में उपस्थित रहेंगी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर डांस को लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं, डांस कितने समय से चला आ रहा है। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ बैठी हुई है क्रांति प्रिया। क्रांति प्रिया, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि नृत्य के बारे में आप क्या सोचती हैं? सबसे पहले तो थैंक यू प्रियंका, क्योंकि अभी तक सिर्फ आप तक खबरें पहुंचाते रहे जी कि आज की ताज़ा खबर ये है, बड़ी खबर ये है। लेकिन आज पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि बतौर एंकर नहीं बल्कि बतौर डांसर मुझे बैठाया गया है। जिस पर आपने जो महत्वपूर्ण सवाल किया, उसके पहले मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मुझे दे देना चाहिए कि डांस हम सबकी नज़र में क्या है। बिल्कुल। मुझे लगता है जैसे ही मैंने ये सवाल किया, सबके दिमाग में एक जवाब कौंध गया होगा, और वो है खुशी। आपने देखा होगा जिसे नृत्य नहीं भी आता ना प्रियंका, वो अगर म्यूजिक बजता भी है ना तो पैर थिरकने शुरू हो जाते हैं।
देखा होगा ना, किसी के पैर थिरकते हैं, किसी की उंगलियां चलने लगती हैं, वो क्या है? वो डांस ही है। भले ही उठकर किसी फॉर्म को ना अपनाया जाए, लेकिन फिर भी वो नृत्य ही है। तो नृत्य की परिभाषा ये है कि जो चीज़ आपको खुशी देती है, नृत्य मुझे खुशी देता है। आपने अगर बात की कि नृत्य कैसे जुड़ा एक लाइफ में, मतलब हमारी लाइफ से कैसे जुड़ा, तो मुझे लगता है हम सबकी लाइफ में म्यूजिक होता है। और एक खूबसूरत सा कोट है म्यूजिक से जुड़ा हुआ कि जब हम थोड़े से दुखी होते हैं तो हम इंजॉय करते हैं शब्दों को, मतलब किसी गाने के शब्द। प्रियंका, जब तुम गाना सुनती होगी और जब थोड़ा सा मायूस होते हैं तो शब्दों को एंजॉय करते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत खुशी महसूस करते हैं, तो हम म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। वो नृत्य है। बिल्कुल सही कहा। जैसे कि अभी मैंने दर्शकों को बताया कि आप एंकर तो हैं ही, खबर भारत में लगातार न्यूज़ के द्वारा पहचानी जाती हैं, खबरों के द्वारा दर्शकों के सामने दिखाई देती है, लेकिन आज आप एक डांसर के तौर पर यहाँ बैठी हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं हम नृत्य के बारे में। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो डांस की शुरुआत है आपकी कहाँ से हुई? बिल्कुल, बेटियों के मामले में, मतलब लड़कियों के मामले में ये चीज कॉमन है, सामान्य है। प्रियंका, आप भी डांस करते होगे छोटे बचपन से, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूलों में हुआ करते थे। तो शुरुआत तो ये कहा जाए कि बचपन से ही मुझे डांस करने का शौक है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी मम्मा बताया करती थी, अब हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बताया करती थी कि जब मैं 5 या 6 साल की थी और श्रीदेवी का एक गाना बजा रेडियो में, तब रेडियो का ट्रेंड ज्यादा हुआ करता था, तो जब रेडियो में आकाशवाणी में एक गाना बजा, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तो वो बीन जैसे ही बजी और मेरे पैर थिरकने लगे। मतलब मुझे कुछ नहीं पता था कि इसको डांस कहते हैं, पैरों का थिरकना नृत्य कहलाता, कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि वो म्यूजिक मुझे अच्छा लग रहा है और उस म्यूजिक को सुनकर मेरे पैर थिरक रहे हैं। वो मेरी पहली प्रस्तुति घर में थी, उस हॉल में थी, जब मेरी माँ ये बताती है कि 5 साल की उम्र में तुमने नृत्य करना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं विधिवत नृत्य की। तो कॉलेज तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ी रही, थोड़ा बहुत टीवी में जो आता था, क्योंकि तब मोबाइल का इतना ट्रेंड नहीं था, यूट्यूब का इतना ट्रेंड नहीं था, तो सिर्फ ये था कि टीवी में बैठ जाते थे सामने, दूरदर्शन में जो गाने आया करते थे चित्रहार में, उन गानों पर बस थोड़ा सा थिरक लिया करते थे और ताल की थोड़ी सी समझ आ गई थी कि हाँ, ऐसे रिदम पे पैर उठाया जाता है। धीरे धीरे ये सफ़र बढ़ा, बिजी हो गए पढ़ाई में। पढ़ाई के बाद जब मैं 11th में, पढ़ाई के बाद नहीं, पढ़ाई के दौरान 11th में थी, मुझे अच्छी तरह याद है, पहला ऑडिशन मैंने बूगी वूगी में दिया था। मैं वहाँ गई, मुझे जावेद साहब सामने बैठे हुए थे, मैं तीसरे राउंड तक पहुँच चुकी थी। तो वो मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उसके बाद मैं सिलेक्ट नहीं हुई, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, बहुत ट्रेंड लोग वहां पर थे, लेकिन मेरा इतना ही सौभाग्य काफी था कि मैं उनके सामने खड़ी हूं। तो लेकिन ये चीज जो उन्होंने बोली कि तुम्हें नृत्य, मतलब तुम्हें डांस को कंटिन्यू रखना चाहिए और इसको अपना लेना चाहिए एक विधा के साथ, ये दिमाग में चला गया था उस दिन के बाद से। फिर बाहर आई, मतलब हॉल से बाहर आई, घर वापस आई, पढ़ाई में लग गई। 12th के बाद भोपाल आ गई और कॉलेज करते करते दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई थी कि मुझे इसको विधिवत तौर पे अपनाना है, एक फॉर्म को ऑप्ट करना है। तो फिर मैंने भरतनाट्यम का चयन किया। वो भी पूछना पड़ेगा तुम्हें क्यों? जी बिल्कुल। क्योंकि जब बारी आई, दक्षिण भारत का नृत्य है, उत्तर भारत का कथक है, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं पूछना चाहती थी कि ये किस देश से बिलोंग? I knew it। तो जिस तरह से भरतनाट्यम और कथक में बहुत कम लोग हैं जो अंतर महसूस कर पाते हैं, जिन्हें अंतर पता होगा कि दक्षिण भारत का भरतनाट्यम है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है और कथक की विधा उत्तर भारत से ली गई है जो मंदिरों में पल्लवित पोषित हुआ। तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा टफ इन दोनों में क्या है। जब मैं पहली बार क्लासरूम में गई तो मैंने अपने टीचर से पूछा कि टफ सबसे ज्यादा क्या है, तो बोले कि शुरुआत में जब तुम युवावस्था में होगी तो भरतनाट्यम को तो फिर भी परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि उसमें अर्धमंडलम और पूर्व मंडलम, हम तस्वीरों में देख सकते हैं, उसमें मैं अर्धमंडलम और पूर्व मंडलम यानी आधा बैठना, शरीर की आधे बैठने की मुद्रा जो होती है, जो स्थिति होती है, उसको अर्धमंडलम कहा जाता है, और जब शरीर पूरे मुद्रा में बैठ जाता है उसे पूर्व मंडलम कहा जाता है। लेकिन एक उम्र के बाद नहीं कर पाती हैं चीजें, क्योंकि आपकी शारीरिक अवस्था बदल चुकी होती है। तो मैंने कहा फिर तो मैं इसी नृत्य को अपनाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि मैं बुढ़ापे तक फिट रहूं। बिल्कुल सच है, तब से लेके अब तक, शायद मैं उम्र नहीं बताना चाहूंगी स्क्रीन पर, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नृत्य मुझे फिट रखता है। एक बात और क्रांति प्रिया, जिस तरीके से हमने देखा है कि किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी कुछ कठिनाइयाँ जब नृत्य के समय आपके सामने आई हो, जब आपने नृत्य सीखना शुरू किया हो या इसमें आगे कदम रखा हो, तब कुछ परेशानियाँ जो सामने आई हो आपके? बिल्कुल, एक तरफ पैशन था, दूसरी तरफ प्रोफेशन।
क्योंकि एज अ एंकर वो मेरा प्रोफेशन था। मैं बहुत वाक्पटुता मेरी अच्छी थी, वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेती थी, भाषा शैली अच्छी थी क्योंकि मेरी माँ आकाशवाणी में अनाउंसर थी, तो भाषा शैली ऑब्वियसली मुझे माँ की तरफ से मिली थी, तो वो चीज़ें मेरे अंदर थी। तो मतलब ये पता था कि मेरा लिखने में रुचि है तो मैं मीडिया की फील्ड में जाऊंगी, लेकिन पैशन मेरा नृत्य था, तो मुझे इन दोनों को पैरेलल लेकर आगे बढ़ना था। मैंने जब भरतनाट्यम क्लास ज्वाइन किया तब मैं सेकेंड ईयर में थी, और उसी के साथ साथ मैंने मीडिया में इंटर्नशिप करना शुरू कर दिया था, मतलब मैं उसके भी सेकेंड ईयर में थी। तो जिस हिसाब से मैं दोनों को साथ लेकर चल रही थी, तो कभी कभी लगता था क्या मैं डांसर बन जाऊं, फिर लगता था नहीं मैं मीडिया कर्मी बन जाती हूँ, फिर लगता था मैं दोनों में से किसी एक को चूज कर लेती हूँ, फिर लगता था कि नहीं मुझे दोनों समानांतर लेकर चलना होगा। तो इस कश्मकश में गाड़ी आगे बढ़ती चली गई, और एक समय ऐसा भी आया कि जब मैं मतलब परिवार की तरफ से सपोर्ट तो मिलता था, लेकिन जब ये रहता ना घर से आप बाहर निकलते हो 11-11 बजे, जब आपको परफॉर्म करना होता है मंच पर, तो वो जो प्रैक्टिस होती है वो रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे, तो ऑफिस स्टाफ से मदद मिलनी, मतलब आपके सीनियर का सपोर्ट मिलना परिवार की तरह, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरी टीम को पता होता था कि आज इनकी परफॉर्मेंस है तो इनको 1 हफ्ते तक जाना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, तो वो मुझे जल्दी छूट दे देते थे जाने की। तो मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने मेरे संघर्ष को आसान बनाया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर एक मुकाम के पीछे किसी की ना किसी का हाथ होता है, कहीं माँ का हाथ, कहीं गुरु का हाथ, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आपके सहयोगी माँ का भी, गुरु का भी, सभी का हाथ रहा है आपके आगे बढ़ने के लिए, आगे जो आप पढ़ी हैं उस पर। इसके साथ आप योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो उससे भी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। जब फिटनेस की बात आती थी प्रियंका, तो हम लोगों को ना आधे घंटे, हमारी जो गुरु श्रीमती मंजूमणि हथमंडी जी मेरी गुरु हैं, भरतनाट्यम मैंने उन्हीं से सीखा है। तो जब फिटनेस की बात आती थी तो वो आधे घंटे अर्धमंडलम स्थिति में बैठा कर रखती थी, या पूर्व मंडलम स्थिति में कि घड़ी देखती थी अभी कोई नहीं उठेगा, जो उठेगा उसको और आधे घंटे बैठना होगा। तो ऐसी स्थिति में खुद को फिट रखना बेहद जरूरी हो गया, तो थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा ध्यान गया कि भाई योग एक बहुत अच्छा माध्यम होता है मानसिक शारीरिक दोनों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो फिर लगा कि एक काम करते हैं, योगा भी सीख ही लेते हैं, क्या बुराई है। तो योगा में फिर मैंने डिप्लोमा कोर्स इन योगा थेरेपी किया, फिट रहना शुरू किया और दूसरों को फिट रखना भी शुरू कर दिया। क्योंकि जब मैं आसन करने लगी, छोटे छोटे से वीडियोस बनाकर डालने लगी, तो मेरे पास क्वेरी आनी शुरू हो गई कि क्या आप हमें योगा सिखा पाएंगी। तो मैंने फिर मेडिटेशन का कोर्स भी किया और उसको मिक्स करके एक डांसर साइज एक मैंने फॉर्म तैयार किया, जिसमें आज भी मैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं कुछ ऑनलाइन है, इसके बाहर, शहर के बाहर जो लोग हैं वो ऑनलाइन है, जो शहर में है वो उनकी क्लासेस ऑफलाइन लेती हूँ मैं। तो उनके साथ जब जुड़ी तो एक नया फॉर्म मैंने निकाल दिया डांसर साइज, तो उसमें मैं थोड़ी सी डांस की विधा मिक्स कर देती हूँ, योगा मिक्स कर देती हूँ, और इस तरह से उनको फुल ऑन उस 1 घंटे में इंफोटेनमेंट जिसको हम कहना चाहिए वो पूरा इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि योगा स्वस्थ शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, हाँ। तो क्या नृत्य को भी स्वस्थ शरीर के लिए जोड़ा जा सकता है? बहुत खूबसूरत सवाल। वाकई डांस जो है ना, अगर कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ आधे घंटे म्यूजिक लगाओ और जो मन आए थिरक लो। मैं तो कह रही हूँ वो जो बाराती डांस करते हैं ना, अगर वो बाराती डांस भी आधा घंटे कर लोगे ना, तो वो जो कहना चाहिए कि उतार चढ़ाव आता है, ब्लड सर्कुलेशन जब चेंज होता है, तो उसके बाद जो खुशी मिलती है, डेपोमाइन एक पदार्थ होता है, आपको बताऊं मैं क्योंकि थेरेपी की है तो थोड़ा बहुत जानकारी है, उसके प्रभाव से ना मूड स्विंग होता है, मतलब मूड बदल जाता है। तो जब भी फ्रस्ट्रेशन हो ना प्रियंका, या जब भी ऐसा लगे कि आज खबर में बिल्कुल मजा नहीं आया, तो आज की ताजा खबर ये है कि आधे घंटे नृत्य किया जाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, स्वस्थ रहने के लिए। जिस तरीके से हम अभी नृत्य की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूंगी। हाँ। चूंकि आप नृत्य से जुड़ी हुई हैं, हैं, के जो प्रमुख नृत्य हैं वो कौन कौन से? नृत्य तो बहुत सारे लोग, लेकिन जो खास नृत्य में उनके बारे में बिल्कुल, जैसे दक्षिण भारत की बात की मैंने जिक्र कर ही रही थी, भरतनाट्यम। उत्तर भारत की बात करें अगर हम, तो कथक की बात करना चाहेंगे, उसके बाद मोहिनी अट्टम की बात करना चाहेंगे, उसके बाद उड़ीसी, मणिपुरी, ये कुछ खास नृत्य हैं। ऐसे 7 नृत्य हैं और उनको इस शैली में रखा गया। ये सब तालों पर आधारित हैं। तो कहते हैं ना, जिसने ताल पकड़ ली धा। अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जब मेरा भरतनाट्यम कंप्लीट हो गया तो फिर दिमाग में खलबली आई कि अब नया क्या, इसमें तो मज़ा बहुत आया। और मैंने
बहुत सारे अचीवमेंट भी अपने गुरु के साथ हासिल किए। मैंने भारत भवन में परफॉर्मेंस दी, रविंद्र भवन में परफॉर्मेंस दी, बाहर जाकर उज्जैन में परफॉर्मेंस दी, कई बड़े परफॉर्मेंस दी। और सबसे अच्छा अचीवमेंट मेरा ये था डांस इंडिया डांस, जो जी टीवी का एक फेमस शो था, वो पहली बार मॉम के लिए डांस लेकर आए थे। मतलब ये प्रस्तुति उनकी खास तौर पर मॉम के लिए थी। तो मैंने DID सुपर मॉम में हिस्सा लिया और टॉप 50 कंटेस्टेंट बनी। यानी सामने बैठे हुए थे गोविंदा, जो डांस गुरु कहे जाते हैं, टेरेंस लुइस और गीता कपूर, ये तीनों लोग बैठे हुए थे उनके सामने। जब मैंने मुंबई में परफॉर्मेंस दी, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए, जब उन्होंने कहा कि आप अच्छा डांस करती हैं। बिल्कुल, किसी के सामने जाना और प्रस्तुति देना, उसके बाद वहां से रिप्लाई आना इतना आसान तो नहीं होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हम दिशा से बात कर लेते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके साथ मैं अभी भी सीखती हूँ। जब भी कहीं मेरी गाड़ी अटकती है कि दिशा मैं वो ताल नहीं पकड़ पा रही हूँ कि तार तर झम तर तर झम, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं या तो हर्षिता को लगा लेती हूँ, वो बहुत छोटी स्टूडेंट है पर बहुत होनहार स्टूडेंट है, या फिर दिशा को लगा लेती हूँ जो मेरी सीनियर है और इस विधा में महारत उन्होंने हासिल की है। फिलहाल वो डांस टीचर है और भरतनाट्यम की तो है ही, फोक डांसर भी है, मतलब उनकी कई विधाएं। तो मैं सीधे दिशा से बात करूंगी और बहुत अच्छा लगेगा उनसे बात कर कर। जी दिशा, आप मुझे सुन रही हैं? साथ जुड़ी हुई हैं दिशा, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, हाय दिशा। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग दिशा, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत सब कुछ एकदम सुरताल में है मेरा। देखा प्रियंका, कैसी बातें होती हैं दो डांसर्स के बीच में कि सब सुरताल में है। दिशा, आज का दिन कैसे बिताया? आज वर्ल्ड डांस डे है। आज जैसे मैं स्कूल में हूँ तो मैंने आज बच्चों से थोड़ा वार्म अप करवाया, क्योंकि कोरोना में उन लोग बहुत डांस से दूर हो गए थे और कर भी रहे थे तो चार दीवारी में। तो आज उन्होंने मिलकर सब लोगों ने साथ में डांस किया, तो बहुत ही इंजॉय किया बच्चों ने। और बच्चों के साथ जो वो एनर्जी उन लोगों में जो बहुत 2 साल से भरी हुई थी कोरोना की वजह से, हाँ। वो आज उनकी जब निकल पाई है तो वो बहुत ही देखने वाली थी, बहुत खुशी थी। हाँ। और उनको देख के मुझे भी खुशी हुई जब अब मेरे सामने 2000 बच्चे डांस कर रहे थे मेरे साथ। तो वो एक अलग ही खुशी होती है जब अपन वो अपने बच्चों को देखते हैं डांस करते हुए। हाँ। बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसी यादें मैं चाहूंगी कि आज हम प्रियंका और हमारे दर्शकों को भी बताएं कि जब हम मंच पर उतरते थे और मंच के पहले पहले तक उस आलता का लगाया जाना, उन घुंघरुओं का गुरु से अनुमति लेके घुंघरुओं का पहनना, क्योंकि मुझे बहुत कम लोग जानते हैं कि घुंघरुओं का बड़ा महत्व है नृत्य में। जी दिशा। बिल्कुल, हम घुंघरुओं का मतलब हाथों में घुंघरू लेके स्टेज के 10 मिनट, स्टेज पे जाने से 10 मिनट पहले हमारे जो गुरु हैं मंजू मनी हैं, उनके पास जाके खड़े होते थे लाइन से। सब बच्चे वेट करते थे कि दीदी का एक बार हाथ सर पे रखा हो जाए। तो बस मतलब फिर उसके बाद तो हमने जंग जीत ली। वो फीलिंग आती है घुंघरुओं को पहनने में, जो फीलिंग आती है, अपन जो डांस नहीं करता उनके लिए वो घुंघरुओं की इम्पोर्टेंस नहीं पता है, पर जब हमारे पैरों में वो घुंघरू बंधते हैं तो वो जो खुशी है वो किसी को नहीं है। वो एक एनर्जी, वो एक पॉजिटिविटी, वो घुंघरू को पहनने से ही हमें इतनी पॉजिटिविटी आती है। उतना मतलब आप बोलेंगे कि एक मतलब भगवान का आशीर्वाद ही हमारे ऊपर हो जाता है। ऐसी फीलिंग आती है घुंघरुओं को पहनने में। बाकी जब स्टेज पे जाने वाले होते हैं, जो 10 मिनट पहले जो हमारा अगर कोई बीपी नाप ले तो हमें हॉस्पिटलाइज कर दे, हमारा बीपी इतना हाई होता है, हम लोगों को इतना सुपर टेंशन होता है जब स्टेज पे जाना होता है। और हमारे दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि हमें किस तरफ से एंट्री लेना है, हमें कहाँ खड़े होना है। और बहुत 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 अपन को लगता है कि डांस बहुत इजी है, बट जब स्टेज पे जाते हैं और उस लाइन को सिंक्रोनाइजेशन और ताल और गाना और स्टेप्स आपको सब एक साथ याद रखना पड़ता है। आपकी ड्रेस से लेके छोटी छोटी चीजें कि आपका बेल्ट, आपका गले का है, सब टाइम पे आपका एक एग्जाम ही लेते हैं कि आपका नेकलेस ढीला भी उसी टाइम पे हो सकता है, आपका कमर का बेल्ट भी ढीला हो सकता है आपका उस टाइम पे। आपकी आंखों में काजल है, वो काजल आपकी आंखों में जाता है पसीने से। पर वो खुशी जो है, वो जो डर है, जो खुशी है, वो स्टेज वाले जो स्टेज पे चढ़ता है उसी को वो फील कर पाएगा। बिल्कुल, तुमको याद होगा दिशा, बहुत ज्वेलरी का बहुत महत्व है प्रियंका, पता है आपको? केरल की ज्वेलरी है ना दिशा, तो उसमें जो चंदा सूरज की जगह ना हो जाए, सूरज चंदा की जगह ना हो जाए, जी जी जी, वो कशमकश अभी भी बरकरार रहती है।
हम लोग हमेशा मतलब हाथ, जब बच्चों को हमने शुरू से सिखाया है कि राइट हैंड पे ये आना चाहिए, लेफ्ट हैंड पे ये आना चाहिए, और आल्ट कैसे लगाना है, सब चीजें एकदम अप टू डेट होना चाहिए, अप टू मार्क होना चाहिए, वो सारी चीजें इम्पोर्टेंस रखती हैं। बाकी आपको स्टेज पे जाके कुछ भी हो जाए, जैसे मेरे लास्ट ईयर कांच घुस गया था पैर में, आप भी जानते हैं बिल्कुल डांस करते बिल्कुल करते। दिशा, आई नो बट उस पेन के साथ ही डांस करते रहना, क्योंकि आप स्टेज पे गिव अप नहीं कर सकते, आप पूरी टीम को नहीं कर सकते, आप हरा नहीं सकते जी, हाँ, आप रुक नहीं सकते, आप आपका गुरु की आंखें रहती हैं जी। बिल्कुल, जी, आप तो एक्सप्रेशन बिगाड़ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकते, आपकी तकलीफ अपने तक रखनी है। ये सीखने मिलता है डांस से। बिल्कुल सही बात है दिशा। दिशा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। Thank you, ma'am. बहुत आप जल्दी लोग- हम मिलकर एक बार फिर से एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने वाले हैं मंच पर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को इंतजार रहेगा, आपके साथ अपन मिलकर कुछ करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू दिशा, बहुत थैंक यू। शुक्रिया दिशा ओके, आपका ओके। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा जिस तरह से ये वाकई सच है कि मंच संचालन जो होता है और मंच पर जो परफॉर्म करता हो, दोनों की जो होती बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है वो काम, क्योंकि एक तरफ गुरु देख रहा होता है कि भाई उस सब चीज़ें जो सिखाई हैं शिष्य को वो हो जाए, फलीभूत हो जाए, और शिष्य के चेहरे पर, जैसा कि दिशा ने बताया कि उनके पैर में वाकई कांच घुस गया था, हम परफॉर्मेंस दे रहे थे, पता है प्रियंका, और लिटरली खून आने लग गया था पैर में से, लेकिन आप एक्सप्रेशन नहीं बिगाड़ सकते। 9 रस जो माने जाते हैं क्लासिकल में, उसमें उनका अगर आप निर्वहन कर रहे हैं उस मंच पर, तो आप जरा भी एक्सप्रेशन को गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि नृत्य, अगर मैं भरतनाट्यम की खाली बात करना चाहूँ, क्योंकि मैं उस विधा से जुड़ी हुई लंबे समय से, दिशा भी उसमें पारंगत हैं और भी कई हालांकि विधाओं में पारंगत हैं वो, तो उसमें अभिनय जो होता है उसका बहुत महत्व है। तो वो अभिनय में एक्सप्रेशन, अभिनय मतलब एक्सप्रेशन, आपका जो भी आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं आंखों के जरिए, और कई बार आप हाथों से भी आपको बताना होता है चीजें, जो मुद्राएं होती, मुद्राएं पकड़ना मतलब मुस्कुराहट जिसको बोलते हैं, इसको विचारणीय मुद्रा बोला जाता है। तो आप बिगाड़ नहीं सकते, मतलब आपके पैर में, उसके पैर में कांच था, लेकिन वो बाकायदा मंच पर अच्छे से उसने परफॉर्म किया। फिर बाद में जैसी वो पहुंची तो जो कराहना शुरू हुआ था ना प्रियंका, हम आज भी याद करते हैं वो दिन। बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं, अभी जैसा कि दिशा ने भी कहा कि कितनी कठिनाइयों के बाद कहना चाहिए कांच उनके पैरों में आ गया, उसके बाद भी वो लगातार नाचती रही, क्योंकि उन्हें डांस के उस मंच पे कुछ कर दिखाना था, बिल्कुल सही, कुछ कर गुजरना था। अगर उन्होंने वहां पर हार मान ली होती तो शायद आज वो इतने ऊंचे स्थान पर ना पहुंच पाती। जैसे कि मैं एक शायरी बोलना चाहूंगी, जिसके जरिए मैं इसको दर्शाना चाहूंगी दर्शकों के सामने कि किसी के नाचने में हरक होता है, किसी के नाचने में हरक होता है, मजदूरी के नाच में एक दर्द होता है। किसी के नाचने में हरक होता है, मजदूरी के नाच में एक दर्द होता है। बंदगी गुमान शराब के नशे में नाचते हैं लोग, बंदगी गुमान शराब के नशे में नाचते हैं लोग, नाचने के भाव में फर्क होता है। तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि डांस तो सभी करते हैं, कई प्रकार के डांस किए जाते हैं, लेकिन हर तरीके का जो डांस होता है उसका एक अलग ही भाव होता है। बिल्कुल, अब जब भाव की बात की है तो एक आपकी इन पंक्तियों से एक सवाल आपके सामने रखती हूँ। आपके पैर क्या काम करते हैं, या किसी भी व्यक्ति के पैर क्या काम करते हैं? शायद चलने का यही जवाब होगा। हमारे पैर, मतलब बतौर डांसर मैं इसका जवाब दे रही हूँ, हमारे पैर जब रुचि में होते हैं तो डांस करते हैं। बिल्कुल, ये फर्क है एक सामान्य व्यक्ति के चलने में और शायद हमारे पैरों की उस रुचि में। तो वो भाव होता है, वो खुशी होती है कि जब भी मौका मिलता है, या जब भी हमको अपने आप को किसी दूसरे रुख में ले जाना होता है, एक खुद को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका डांस भी है, क्योंकि टीम वर्क भी बहुत अच्छा वो सिखाता है, खुद में नियंत्रण करना भी सिखाता है, यानी कि समय प्रबंधन से लेकर स्व प्रबंधन वाली जो हम बात हमेशा करते हैं, उसमें नृत्य एक विधा, एक हिस्सा है उसका महत्वपूर्ण। नृत्य की अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि डांस की, तो ये काफी प्राचीन है। जैसे कि अगर हम देखें तो जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो वो भी एक तांडव डांस करते थे, तो काफी प्राचीन इसे देखा जा सकता है कि जब हम स्वर्गलोक की अगर बात करें तो वहां पे भी अगर किसी प्रकार का कोई आयोजन होता था तो वहां पर भी अप्सराओं की नृत्य की प्रस्तुति के साथ उसे शुरुआत उसकी कहना चाहिए की जाती है। बिल्कुल, अब चूंकि नृत्य की शुरुआत की बात की और तांडव का जब जिक्र किया है, अभी मैं पिछले 2 साल से, मतलब मैंने 3rd ईयर में हूँ मैं इस बार, कथक सीख रही हूँ। मैंने बताया था ना कि भरतनाट्यम के बाद अब नया क्या, तो नया मैंने विधा ऑप्ट की कथक की, तो मैं कथक सीख रही हूँ, मेरा 3rd ईयर है, और उसमें खूबसूरत ताल है जो मैं 3 ताल पहले सिखाई जाती है, उस ताल को पकड़ती हूँ और उसके बाद आपकी इस बात का जवाब देती हूँ मैं।
तो धा धिन धिन धा, बहुत आसान है, शायद प्रियंका आप भी एंजॉय करो उसे। ताल पकड़ने के लिए ताल पकड़ने का एक तरीका होता है, तो उसको उंगलियों से ताल कैसे पकड़ते हैं वो मैं बताती हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता धिन धिन धा, धा। ये बहुत ताल खूबसूरत। थी। जिस तरीके से आपने करा शायद मैं तो कर भी नहीं पाऊंगी, जिस वो तरीके से आपने सीखना ताल पड़ेगा, पकड़े मैं हैं। सिखा दूंगी। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं तांडव की। जी। तो ये तांडव जो नृत्य है वो शिवजी द्वारा किया गया। तुमको जानकर आश्चर्य होगा, दर्शकों के लिए रोचक होगा कि तांडव जब शिवजी ने किया तो उनको शांत करने के लिए पार्वती जी ने एक नृत्य किया था, और उस नृत्य का नाम था लास्य नृत्य। तो तांडव किया शिव ने और लास्य किया पार्वती ने। हमारे साथ हर्षिता श्रीवास्तव भी जुड़ चुकी हैं, क्या तो बात हम है। उनसे चर्चा कर लेते हैं। ये सरप्राइज था मेरे लिए जी। क्योंकि दिशा मेरी सीनियर रही है, मैंने बताया कि उनसे मैं बहुत कुछ अभी भी सीखती हूँ। तो एक प्यारी सी बच्ची जिसके साथ मैंने अपना सफर शुरू किया था, वो नन्ही बच्ची अब उसमें है, कॉलेज में आ चुकी है और बहुत बड़े बड़े मंचों पर प्रदर्शन किया है। हर्षिता, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि वो छोटी सी हर्षिता मुझे याद आ गई कि जब हम क्लासरूम में दोनों एक साथ जाया करते थे, और मेरी उम्र तब भी बड़ी थी, अभी भी बड़ी है, और नन्ही सी एक बच्ची मेरे साथ जाती थी, और आज खुशी हो रही है कि वो उस बड़े बड़े मंचों पर प्रदर्शन देती है भरतनाट्यम के। जी हर्षिता, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी दीदी जी। हर्षिता, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है आवाज थोड़ी कम आ रही है मुझ तक। हेलो हेलो। हाँ जी हर्षिता, मैं चाहूंगी कि हम दर्शकों को जरूर बताएं कि कितने ताल क्या होती है। जो ताल एक मैंने कथक की पकड़ी थी, अगर आप भरतनाट्यम की ताल पकड़ लेंगी तो मुझे लगता है ये सामंजस्य कंप्लीट हो जाएगा। जी वैसे तो नाट्य शास्त्र में भरतमुनि जी के द्वारा जो लिखी गई है उसमें तो 7 तालों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ध्रुव ताल, मट्ट ताल, रूपक ताल, झप ताल, अट्ट ताल, एक ताल, त्रिपुटा ताल। बिल्कुल। और इनमें से जो मेरी पर्सनली फेवरेट आप कह सकते हैं वो है आदि ताल। आदि ताल, हाँ। तो आदि ताल को उंगलियों से तथा हाथ को पलट पलट के गिना जाता है। हाँ तो मैं आपको पकड़ के बताऊं अभी? बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो तक्का धिम्मी, तक्का धिम्मी। पहले शुरू की छोटी उंगली से लेके बीच वाली उंगली तक 1 2 3 गिना जाता है। तक्का धिम्मी, तक्का धिम्मी, तक्का धिम्मी, तक्का धिम्मी। तीसरी उंगली पे पहुंचते ही हाथ को पलट के 2 बार पलटा जाता है। तक्का धिम्मी, तक्का धिम्मी, तक्का धिम्मी, तक्का धिम्मी। इसी तरह जातियों की उन सब की जतियों को इसी तरह पकड़ा जाता है। वाह, बहुत खूबसूरत हर्षिता। मतलब मुझे वो रिकॉल हो गई चीजें। एक कहते हैं कि डांस की, मतलब क्लासिकल डांस की सबसे अच्छी चीज ये है कि जो सीखा हुआ है उसको बस हल्का सा हिंट करने की जरूरत होती है ना हर्षिता? जी दीदी बिल्कुल। क्या महसूस करती हूँ, ये एक सवाल जरूर मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी। आज रिजल्ट आया, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की बच्चों ने, तो क्या अंतर आपने देखा कि टॉपर रही है हर्षिता? मैं आपको बता दूं प्रियंका कि अपने स्कूल की टॉपर बच्ची से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, जो एक विधा में भी टॉपर हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको हर्षिता। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षिता, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि डांस केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं है, डांस के माध्यम से कई प्रकार की कलाओं को उकेरा जा सकता है, कई प्रकार के भाव को उकेरा जा सकता है, कई प्रकार की ताल होती है इसमें। जिस तरीके से हमारे साथ अभी क्रांति प्रिया मौजूद थी और हमारे साथ कुछ और लोग भी, कुछ दर्शक भी साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया कि आखिर किस तरीके की ताल है। तो आपने देखा कि नृत्य के क्षेत्र में कितनी तरक्की कर ली है नृत्य के क्षेत्र ने। आज डांस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की उपलब्धि मिली है। हालांकि कोरोना काल में इसका थोड़ा सा रंग फीका पड़ गया था, लेकिन फिर भी
नृत्य का अपने आप में एक अलग ही औदा है सभी के लिए। इस कार्यक्रम में एक बस इतना ही अभी के लिए। और जिस तरीके से हमने देखा है कि किस तरीके से नृत्य ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और सदियों से ये नृत्य चला आ रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।